ऐसी घटनाएं जिनको देखकर आप माथा पकड़कर कह पड़े, हे भगवान, वो क्यों होती हैं? लापरवाह अस्पताल और लापरवाह सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था नागपुर में भी आप देखिए कैसी है, जहां स्थिति यह है कि हर महीने 350 लोग इलाज के दौरान दम तोड़ देते हैं। ये है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जो अस्पताल के अलावा मेडिकल कॉलेज भी है। अस्पताल इतना बड़ा है कि मरीजों की उम्मीद भी काफी बढ़ जाती है। मरीज इस उम्मीद से इस अस्पताल में आते हैं कि उनकी हर मर्ज का इलाज इसी अस्पताल में है। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से भी काफी तादाद में मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं। लेकिन आरटीआई के जरिए इस अस्पताल की जो संगीन सच्चाई सामने आई तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में 15 महीनों में तकरीबन 6000 मरीजों की मौत हो चुकी है और हर महीने 350 लोग इलाज के दौरान दम तोड़ देते हैं। जनवरी से मार्च तक 5,952 लोग मरे हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और एडमिट हुए 85,777, यानी लगभग जनवरी से फरवरी तक हर महीने में 350 से 400 लोग मरे हैं। इस अस्पताल में बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, जिनसे हर मरीज को उम्मीद बंधी होती है। लेकिन मौत के आंकड़े सामने आने पर हर कोई चौंक रहा है। लेकिन यहाँ के मेडिकल प्रशासन को ये आंकड़े नहीं चौंकाते और अपने बचाव के लिए उनके पास अपने तर्क भी हैं। कोई जगह है वहाँ पे इलाज हो रहा है पेशेंट का 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पर उसकी हालत अगर बिगड़ती जा रही है या उसमें पेशेंट में कुछ सुधार नहीं होते जा रहा, तो ऐसे वक्त हमारे तरफ वो पेशेंट को भेजा जाता है। और यहाँ आने वाले पेशेंट की जो संख्या या जो नंबर होता है, ज्यादातर सीरियस कंडीशन में ही पेशेंट लाए जाते हैं। मौत के इस आंकड़े पर मेडिकल प्रशासन के अपने तर्क हैं और अपनी मजबूरी भी। लेकिन सच ये भी है कि हर महीने यहाँ 350 मरीजों की मौत हो रही है, जो कि गरीब है। अब सवाल फिर वही है कि ये मेडिकल प्रशासन की गलती है या फिर इन गरीबों की। इस समय नागपुर से हरीश तिवारी। भूल समझने, स्वीकारने और सुधारने की कोशिशें जब तक नहीं होंगी, तब तक इस तरह की रिपोर्ट्स आप हमेशा देखते रहेंगे। और ये कोशिश कहीं ना कहीं से शुरू होनी चाहिए। आइए इसी कार्यक्रम से हम शुरू करें। इस रिपोर्ट के दौरान आपने एक जगह गलत सुना, वो मध्य भारत का अस्पताल है, मध्य प्रदेश का नहीं। नागपुर की बात हम कर रहे हैं। असल में बड़ी तादाद में यहां आसपास से, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री से लगा हुआ महाराष्ट्र का शहर है, बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश के लोग भी यहां पहुंचते हैं। महाराष्ट्र का ये बड़ा शहर तो है ही, और वहां अगर इलाज का और लोगों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी जान के लिए फिक्र का ये आलम है। दिल्ली में कई अस्पतालों का हाल हमने आपको दिखाया, तो हम दूरदराज में जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कई जगहों पर जहां पर स्टाफ की कमी भी है, या फिर थोड़ा उससे आगे आ जाएं तहसील के स्तर पर या जिला, इन स्तरों पर क्या होता होगा। ये अब कमिश्नरी ले जाए गए हैं ये बच्चे। रीवा में इनका अस्पताल चल रहा, इलाज चल रहा है एक अस्पताल में। लेकिन यहां भी ये बताया जा रहा है कि परिजनों को सूचना देने के लिए भी फौरन कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, कोई एक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया। पहचान के लिए वो आश्वस्त रहे कि उनके बच्चे मिक्स नहीं हो जाएंगे, कहीं और नहीं चले जाएंगे, इसको लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं किया और लोग परेशान हैं। बस राहत इस बात की है कि 37 थे, 36 तो कम से कम उनका इलाज यहां चल रहा है। ये राजीव साहब, क्या ये जिसको हम कहते हैं कि हमारे देश में जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है कि हमारा जितना जो जन समुदाय है उसको देश की तरक्की और खुशहाली के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, असल में यही हमको सुधारों में और चीजों के क्रियान्वयन में हमारे लिए बाधा बन रहा है क्या? हमारी ये पॉपुलेशन ही प्रॉब्लम है क्या? ये एक बहुत रेलेवेंट और बेसिक मुद्दा है। आप दिल्ली जैसे शहर के किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, स्पेशली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो लोड हमें मिलता है काम करने के लिए, उसमें डेफिनेटली बहुत प्रेशर होता है। और केवल इस बात पे ब्लेम कर देना कि जैसे आप बता रहे थे कि डिलीवरी के लिए पहुंच गया, वो रास्ते में हो जाएगी कि लिफ्ट में हो जाएगी, ऐसा होता रहा है। हम लोगों ने भी देखी है, हम लोगों ने ऐसी डिलीवरी की है, घास पे हमने डिलीवरी अटेंड की हुई है। इतना लोड होता है कि आप एक एक बेड पे 3-3, 4-4 होते हैं। आप पेशेंट को नहीं कर सकते, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। आप रिफ्यूज करेंगे तो फिर हम चैनल पे आ जाएंगे कि डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया।
3-3, 4-4 डालेंगे तो आपको भी पता है कि एक बेड पे हमने 3-3, 4-4 बच्चों पे ड्रिप चढ़ाई हुई है समर टाइम में जब डायरिया होता था। और ऐसा कम से कम 15-20 बेड होते हैं। 50-50 बेड को मॉनिटर करना 1-2 डॉक्टर के बस की नहीं होती है। और डेफिनेटली इसमें आप देखोगे फिर मेडिकेशन एरर से लेके जजमेंट एरर से लेके हाई प्रेशर सिचुएशन हैंडल करना, प्रैक्टिकली इस चीजों को देखना बहुत जरूरी है। एक मरीज आता है तो उसके साथ पूरा गांव आ जाता है, उस चीजों को संभाले हम कि मरीज को संभाले, दूसरा आ जाएगा वो और एग्रेसिव होकर हमसे बातें करेगा। और हमारी सिक्योरिटी आपको पता है दिल्ली शहर में भी नहीं है, ये मुद्दा हम 10 साल से उठा रहे हैं सिक्योरिटी को लेके। और ये मरीज को भी समझना होगा कि आप रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हो, आप या मरीज का इलाज कराने आए हो, तो बाकी लोग बाहर रहो, एक आदमी अंदर रहो। बट ये होता नहीं है, अच्छे अस्पताल में नहीं होता ये। तो इन चीजों को अब तक रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो हम अपना बेस्ट जो काम करते हैं और जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो क्या ऐसा भी होता है रुचिरा जी कि अमूमन इस तरह की घटनाएं होती हैं जब जिन पर कोहराम मचता है, शोर मचता है, उनमें असल में जो रूट कॉज है वो कहीं उस शोर शराबे में दब जाता है और कहीं दूसरी तरफ लोगों का फोकस शिफ्ट हो जाता है और इसीलिए इन घटनाओं के बारे में कभी कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। और जो ये कमेटीज बनती हैं, ये मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये अटेंशन डाइवर्जन टेक्निक्स हैं। बिकॉज कोई भी कमेटी बनी या रूट कॉज को सॉल्व करने के लिए, तो उसके सोल्यूशन क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, क्या नतीजा निकला, ये चीज आमतौर पे कितने हो गए, चाहे आमली हॉस्पिटल का हुआ, कहीं भी हुआ, कुछ हमें समझ में अभी तक आया नहीं। आमली हॉस्पिटल के बाद लोकल अथॉरिटी किसी शहर में वो स्ट्रिक्ट हो गए, बेसमेंट में प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये नहीं करना, बट उसमें भी बेसिक कॉज खत्म हो गया। बात है कि प्रोसीजर्स नहीं करने हैं या एक सेफ्टी नॉर्म्स के साथ करने हैं। साहब, ये जो पॉलिसीज बनती हैं, अब आप क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन से आपका ताल्लुक रहा है, आप ये देखते होंगे कि हर बार स्वास्थ्य सुधार के लिए योजनाओं में क्या नया होता है और उनके अमल में लाने में असल में क्या देखने को मिलता है। आपने साल दर साल क्या देखा है, खासतौर से केंद्र और राज्यों के स्तर पर जो पॉलिसीज बनती हैं वो असल में रियल इश्यू को कितना एड्रेस करती हैं और वो उनका इंप्लीमेंटेशन कितना होता है? बहुत कम करती है। इसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा था कि पॉपुलेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज पर पहुंच चुके हैं और कोई भी गवर्नमेंट आगे बढ़ के पॉपुलेशन के कंट्रोल प्रोग्राम को आगे लेके नहीं आ रही, क्योंकि नॉन पॉपुलर होगा, क्योंकि कड़वा वोट होगा। 76 में कड़वा वोट था और उसका भुगते हुए लोग आज तक डर रहे हैं। हमारी कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज तो कहते हैं कि 4 बच्चे या 5 बच्चे होना चाहिए, जबकि आज का टाइम एक जरूरत है, हमें जोर से लेके कहना चाहिए 1 बच्चा और मैक्सिमम 2 बच्चे। इसके बाद किसी भी हालत में अगर बच्चे होते हैं हमारे देश को सहन नहीं कर सकता। दूसरा, आपने जो कहा पॉलिसीज के बारे में, देखिए हमारे देश में बहुत बड़ी पॉलिसी क्या चल रही है, लाखों की तादाद में नकली डॉक्टर यहाँ घूम रहे हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इलाज हो नहीं पा रहा, प्राइवेट अस्पताल बहुत महंगे हैं, तो मजबूरी में लोग जो हैं अपने आसपास में नकली डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। दोनों सरकारें, इससे पहले भी बीजेपी रह चुकी है, बीच में कांग्रेस रही है, पॉलिटिकल कारणों से और वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इवन हमें तो यहां तक पता लगा है कि वो कहते हैं कि इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देके, क्योंकि डॉक्टर हमारे पास कम है, गांव में डॉक्टर जाते नहीं है, तो उनसे इलाज कराया जाए। तो पॉलिसीज जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए बननी चाहिए उसको ना बना के एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाई जाती है जिससे कि किस वजह से पब्लिक का गुस्सा दूर हो जाए और एक बार हम कह सके कि हमने कुछ किया, और अल्टीमेटली धीरे धीरे जाके वो इतना बड़ा बवंडर बनाता है जो आपने देखा कि आज सरकार कभी कभी ये कहती है कि कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, कुछ कड़वे घूंट पीने होंगे, तो जो तब अब इनकम्बेंट नहीं है, वो हट चुके हैं गद्दी से, उनको ये फर्ज समझ में आता है कि वो उठें और कहें कि यही तो हम भी कहते थे, बजाय साथ देने के। और जनता को भी ये लगता है कि अच्छे दिन फौरन क्यों नहीं आ रहे हैं। बहरहाल यहां समझ का फेर कहां है जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की और ये कहने की बात जब हम स्टेटमेंट्स में सुनते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इसका जिक्र करती हैं कि हमारे यहां इतनी फीसदी आबादी युवाओं की है, तो चर्चा यह भी होती है इंटरनेशनली कि ये युवा असल में कितने युवा हैं, इनमें कितना दम है, ये कितने सेहतमंद हैं, इनको सही मायनों में युवा कहा जा सकता है क्या, इनमें से कितने हैं जो सही मायने में युवा हैं। और जब बच्चों का आप देखें यहां यूं वेलकम होगा हमारे देश के अस्पतालों में, आप देख रहे हैं हाल क्या है, तो फिर अगर ये आगाज है तो उन्वान कैसा होगा और फिर अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। हे भगवान, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा और उम्मीद ये करें कि अब सब कुछ भगवान भरोसे नहीं होगा,
अच्छे दिन देर से ही सही लेकिन आएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उस पर खबरें जारी हैं।